यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ लगती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। मूवी मस्ट 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 वॉच है। इट इज सो गुड। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज। ओपन माइंड के साथ देखें। आपके सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है बस। सो गाइस गो एंड वॉच इट, डोंट मिस इट। तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने हुए हैं, बलोच ये कैसे पहनते हैं। अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो जैसा काम कर छोड़ा सबने। जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है और जो डायरेक्शन है, everything is so good, amazing. This is my review of धुरंधर। अच्छा, मैं कल धुरंधर देख के आया हूँ, अच्छी मूवी है। पहले तो बता दूं, मैं इसकी रेटिंग शुरू में बता देता हूँ। मैं इसको रेट करूँगा 7 out of 10। तो ये इंडियन एक उस पर बेस है कि इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान में एज यूजुअल घुस जाता है, सारी पूरे लियारी सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है हमेशा की तरह। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जैसा मूवी स्टार्ट होती है, प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाक़या है और वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह। पीटीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें ना बड़ी एक्यूरेट है। जिस तरह इवन मतलब मैं अपने मीडिया को अगर देखूँ ना, तो हमारे मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड मीडिया, वो दिखाता वही चीजें उन्होंने ही कोट की है। तो दैट मीन्स कि वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया कभी भी जो है ना हमारे वाले मीडिया को उस वक्त तक कोट नहीं करेगा जब तक वो उनके हक में ना जा रही हो। 40 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग। अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे। टोटली जो है बिल्कुल एक गलत बात थी कि उसका रोल ही नहीं था वहाँ कोई इंडिया के जो रॉ का जो कहा जाए कि रोल। असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया है। जाहिर है बलूचिस्तान और लियारी तो एक अटूट अंग है। अब इनको बुखार और ज्यादा यूं चढ़ गया कि अब ये अनाउंस हो गया कि भाई वो मार्च में 2026 में सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है। अब तो यहाँ पब्लिक उसका भी इंतजार कर रही है, और वो इसलिए कि वो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बनाई गई है। उसमें वो किरदार दिखाए गए हैं कि वहां पे जो गैंग वॉर चलती है, आपस में जो गुंडे और एक दूसरे को अपना भाई ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, और मुस्लिम ही लड़ रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है, हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहां पे लियारी में कराची में क्या क्या होता रहा, वहां पे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह के सीजन होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रख दिए। अच्छा, जब एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो इतना फास्ट पेस्ड ये है, सब कुछ इतनी फास्ट पेस है इस फिल्म की कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि मैंने धुरंधर को प्रमोट कर दिया बाय सेइंग इट वाज अ ग्रेट मूवी। मुझे लगी ग्रेट मूवी, एंटी पाकिस्तानी मूवी थी। आई हैड नो आइडिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि इज इट अ एंटी पाकिस्तानी मूवी, बिकॉज मैं क्यों अपनी कम्युनिटी अगेंस्ट करूंगी। सब छोड़ो, आप लोग बस अक्षय खन्ना के स्वैग एंजॉय करो। अब क्या करूं, अंदर से निकल रहा है। He deserves an Oscar for this performance, man. तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, और मैंने धुरंधर पूरी मूवी देख ली, लेकिन आप यकीन करें भाई सुपर्ब। क्यों है?
मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ और पाकिस्तानी जो है वो चोरी छुपे देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड है और देख देख के दे आर गोइंग गागा ओवर द मूवी। आई एम सरप्राइज्ड। हैरानी की बात नहीं है, ग्लोबल लेवल की सेलिब्रिटी, इररेसिस्टिबल। मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस फिल्म में भी यही किया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। समझ रहे हैं बात? एंड आई बिलीव कि इस पे पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, वो जो है वो बहुत ही उसके गाने वायरल हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं। पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो जनाब हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए हैं। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे अब इतनी साफ सुथरी सड़कें, किसी लोकेशन ही नहीं है जनाब। हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दो। I cannot digest it being about I cannot digest it either, I do not like watching stuff जो कि इस तरह। इस फिल्म की गूंज है क्योंकि ये एंटायरली वो सारी की सारी पाकिस्तान की थीम पर। ये बहुत उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हम सराह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सराह रही है उनकी एक्टिंग के, हम फैन बन गए हैं। बनी हुई जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट नहीं। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, ट्रूथ हाउएवर इज, कड़वा जितना भी हो, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग दिस थिंग, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। भाई आप जितना मर्जी जो मर्जी कह ले, मूवी हिट होना थी, हो गई, उन तुसी जो मर्जी कर। तो सूरत हाल कुछ इस हद तक बुरी है कि धुरंधर 2 आ रही है। भैन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो, धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। It will like a bigger box office success than Dhurandhar? 100%. Yeah, so I think if Dhurandhar is scared people, Dhurandhar 2 will terrify. लास्ट ईयर जो सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार फिल्म रही वो जीत धुरंधर की धुआंधार सफलता तो उनके लिए चिंताजनक है ही। अब देखिए, उस मूवी के बारे में एक बड़ी सीरियस इशू है कि उसमें तारीख को मस्क करने की कोशिश की गई, ये रहमान डकैत और असलम चौधरी के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूनरेजी की है और इसे ना सिर्फ नफरत अंगेजी बल्कि दहशतगर्दी नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट, इसने ये नहीं आप कह सकते। इस फिल्म में हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो, कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। एंड बॉलीवुड को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, पर अगर फिल्म सच में सॉलिड हो तो ऑडियंस उसे सराखों पर बिठाती है। गेम अब बदल चुका है, बेंचमार्क सेट हो चुका है, धुरंधर का मोड अभी भी ऑन। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धुरंधर इस समय अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि मूवी को रिलीज हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस समय भी यह मूवी प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ की कमाई कर रही है। इस प्रकार यह अभी तक रिलीज हुई फिल्मों में सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने 1000 करोड़ स्वदेशी मार्केट में कमा लिए हैं और विदेशी मार्केट में भी इसने लगभग 500 करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ यह 1400 करोड़ के पार जाती है, जो कि इसका ग्रॉस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में भी यह मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और आपको बता दें पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय मूवी बनी है। असल में बैन होने के बाद लोग इसको VPN की सहायता से डाउनलोड करके देख रहे हैं और टॉरेंट पे डाउनलोड की जाने के मामले में सबसे बड़ी मूवी बन गई है। टॉरेंट पे इसके लगभग 30 लाख से अधिक डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि इसके गाने पे, जो कि आपको पता होगा इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी शादी पार्टियों में नृत्य चल रहा है। बजाय इसके वह लोग इस मूवी को घृणा की दृष्टि से देखे, वहीं के लोग इस फिल्म के नृत्य गाने पर नाच करते और पार्टी करते देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के युवा जो कि बाहर पाकिस्तान से रहते हैं।
साथ ही साथ ये फिल्म अब पाकिस्तानी मीडिया के लिए सिरदर्द भी बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म ने पाकिस्तान और आतंकवाद की कलई खोल के रख दी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस प्रकार से, या यूं कहे कि पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किस प्रकार से आतंकवादियों को और ऐसे छोटे मोटे आपराधिक गुटों को सहारा देते हैं और भारत के विरोध में कैसे उनका उपयोग करते हैं, यह इस फिल्म की कहानी ने पूरी तरीके से बता दिया है। और अब वहाँ के लोग भी इस फिल्म की मदद से जान गए हैं कि कैसे जिन छोटे मोटे डकैतों को ये लोग अपना रहनुमा समझते थे, वो असल में पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी थे, जो कि उन्हीं के लोगों को गलत ढंग से फंसा करके भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरी दुनिया भर से पत्रकारों को पैसा दे देकर लियारी फुला रहा है और उनको दिखा रहा है कि लियारी में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी गाहे बगाहे एक आध आदमी ऐसा निकल ही आता है तो पाकिस्तान के लियारी, जो कि कराची का एक सबर्बन एरिया है, उसका इतिहास बता ही देता है और पाकिस्तानियों को यहीं पे पसीने आ जाते हैं। खैर, बात करें, इस मूवी ने ऐसा करिश्मा किया है कि अब पाकिस्तान अपनी इमेज बचाने के लिए, जो कि इसमें चौधरी असलम दिखाए गए हैं जो कि SSP हैं, उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि जो फिल्म में दिखाया गया वो गलत था और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, आपको बताएं, पाकिस्तानी लड़कियों में इस फिल्म को लेकर के विशेष क्रेज देखा जा रहा है और वहाँ की लड़कियां विशेष रूप से यहाँ इस फिल्म के गाने पे बहुत अधिक डांस व एंजॉय करती देखी जा सकती है। आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।